बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज हम लोग हिंदी में प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने इसका पहला पार्ट किया था, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है सभी लोग वो वीडियो देख लें। अभी शाम के 7 बजे जो है वो जून माह का संपूर्ण करंट अफेयर्स मैंने कराया है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, आप वहाँ से वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। सारे ही क्लासेस जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए पेट के एग्ज़ाम के लिए। और इवन पेट एग्ज़ाम ही नहीं, आने वाली जो भी वैकेंसी हैं जैसे कि वीडियो री एग्ज़ाम है या आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा है, किसी भी परीक्षा जिसमें हिंदी पूछी जा रही है, उन सारी परीक्षाओं के लिए आपके लिए ये सारी क्लासेस जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो सबसे पहले तो एक निवेदन है कि जिन लोगों ने वीडियो लाइक नहीं की है वो सभी लोग वीडियो लाइक कर दें। दूसरी बात, जिन लोग वीडियो नहीं शेयर करें वो वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम विजेता हैं। ए ऑप्शन है जी शंकर कुरूप, बी ऑप्शन है आशा पूर्णा देवी, सी ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, और डी ऑप्शन है अमिताभ घोष। तो बताइएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम विजेता कौन हैं। ठीक है, तो कौन है का क्या आंसर हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जी शंकर कुरूप जो हैं इनको सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और अगर पूछे कि महिला कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो आशा पूर्णा देवी थी। और अगर सबसे पहला ही किसको मिला था, तो जी शंकर कुरूप को। किस भाषा के लिए? तो मलयालम भाषा के लिए। ठीक है, ये मलयालमी कवि थे। तो इनको तो इसका प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आलोचना पत्रिका के संपादक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आलोचना पत्रिका के संपादक हैं। ए ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन है आपका प्रताप नारायण मिश्र, सी ऑप्शन है धर्मवीर भारती, और डी ऑप्शन है नामवर सिंह। तो बताइएगा दूसरे प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे इनकी पत्रिका का नाम था बाला बोधिनी। क्या नाम था? बाला बोधिनी इनकी पत्रिका का नाम था। और जो प्रताप नारायण मिश्र थे इनकी पत्रिका का नाम था ब्राह्मण। क्या नाम था? ब्राह्मण। और जो धर्मवीर भारती थे इनकी पत्रिका का नाम था धर्मयुग। क्या था? धर्मयुग। और आलोचना पत्रिका जो थे इसके संपादक कौन थे? तो नामवर सिंह थे। ठीक है, कौन? नामवर सिंह थे। तो दूसरे प्रश्न का आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि ग्राम कहानी के कहानीकार हैं। ए ऑप्शन है प्रेमचंद, बी ऑप्शन है अमरकांत, सी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, और डी ऑप्शन है आपका उदय प्रकाश। तो बताइएगा ग्राम कहानी जो है इसके लेखक कौन हैं। तो प्रेमचंद की कहानी बताइएगा, तो कफन। कौन सी हो जाएगी? कफन। अमरकांत की अगर आप लोगों को कोई पता हो तो बताइएगा, तो डिप्टी कलेक्टरी। ये भी इनकी कहानी है, डिप्टी कलेक्टरी। ठीक है, ये किसकी कहानी है? तो अमरकांत की कहानी है। और जो ग्राम कहानी है वो जयशंकर प्रसाद की है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की है। तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। और जो आपके उदय प्रकाश हैं इनकी है पाल गोमरा का स्कूटर। पाल गोमरा का स्कूटर, ये इनकी कहानी है। ठीक है, सारे ही प्रश्न जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ इनके सब आप एक पेन पेपर लेकर बैठिएगा और इनको लिखते रहिएगा कि कौन किसकी रचना है। क्योंकि आप जब ऐसे लिखेंगे तो आपकी कम से कम कल से आज तक कम से कम 150 से 200 रचनाएं जो हैं वो आपके लोगों की कंप्लीट हो जाएंगी, और ज़्यादा ही हो जाएंगी। आप अगर इनको लिखिएगा तो आपको पता लगेगा कि कितनी रचनाएं आप लोगों ने पढ़ ली हैं। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और बाकी जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएँ थी वो मैंने कल आपको बहुत सारी बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो उनको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। अगला प्रश्न है कि आपका बंटी किस उपन्यासकार की रचना है। ए ऑप्शन है उषा प्रियंवदा, बी ऑप्शन है मन्नू भंडारी, सी ऑप्शन है चित्रा मुदगल, और डी ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा। तो बताइएगा आपका बंटी किस उपन्यासकार की रचना है। तो देखो, जो मैत्रेयी पुष्पा हैं इनके उपन्यास का नाम है चाक। क्या नाम है? चाक नाम है। ठीक है, और जो चित्रा मुदगल हैं इनके उपन्यास का नाम है आवा। ठीक है, अच्छा, चित्रा मुदगल की एक रचना और है, पोस्ट बॉक्स ऑफिस नंबर 2, 3, 4 कुछ ऐसे करके है। ठीक है, नाला सुपारा वाला कुछ है। ठीक है, उसको देख लेना। और जो मन्नू भंडारी हैं
इनकी रचना है आपका बंटी। ठीक है, तो ये उपन्यास किसका है? तो मन्नू भंडारी का है। और जो उषा प्रियमवदा है, ठीक है, इनका बताइएगा कोई उपन्यास। तो इनका उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका। क्या है? रुकोगी नहीं राधिका। ये किसका उपन्यास है? तो ये उपन्यास जो है वो आपका उषा प्रियमवदा का है। तो चौथे प्रश्न का आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि ममता कालिया की रचना है। ठीक है, जो ममता कालिया हैं उनकी रचना का नाम क्या है? ए है कि एक पत्नी के नोट्स, बी ऑप्शन है जिंदा मुहावरे, सी ऑप्शन है एक जमीन अपनी, और डी ऑप्शन है शेष कादम्बरी। तो बताइएगा कि ममता कालिया की रचना इनमें से कौन सी है? जल्दी से बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा। पाँचवें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? और जो लोग भी आंसर कर रहे हैं तो वो लोग प्रश्न के आगे उसका ऑप्शन लिखें, तब ज़्यादा सही है। ठीक है, जैसे कि पाँचवें का ए है या पाँचवें का बी है। ठीक है, इस तरीके से। तो जो आपकी शेष कादम्बरी है वो किसकी रचना है? जल्दी से बताइएगा। तो ये है अलका सराबगी की। अलका सराबगी की। और एक ज़मीन अपनी, ये किसकी है? तो ये चित्रा मुद्गल की है। किसकी है? चित्रा मुद्गल की है। जिंदा मुहावरे जो है वो आपकी नासिरा शर्मा की है। किसकी है? नासिरा शर्मा की है। और जो एक पत्नी के नोट्स हैं वो ममता कालिया की रचना है। ठीक है, तो पाँचवें प्रश्न का आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक पत्नी के नोट्स जो है वो ममता कालिया की रचना है। अगला प्रश्न है हमारा कि माटी की मूरत किसकी रचना है? ए ऑप्शन है महादेवी वर्मा, बी ऑप्शन है शिवनंदन सहाय, सी ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, और डी ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो बताइएगा माटी की मूरत किसकी रचना है? तो देखिएगा जो महादेवी वर्मा हैं इनकी रचनाएं स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, ठीक है, यामा नीरजा। शिवनंदन सहाय की रचना बताइएगा कोई। तो इनकी रचना है हरिश्चंद्र। कौन सी है? हरिश्चंद्र है। श्याम सुंदर दास की मेरी आत्म कहानी। कौन सी हो जाएगी? मेरी आत्म कहानी। और माटी की मूरत जो है वो किसकी रचना हो जाएगी? आपकी रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना हो जाएगी। तो छठे प्रश्न का आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो माटी की मूरत किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की। अगला प्रश्न है कि मछली मरी हुई उपन्यास के रचनाकार हैं। ए ऑप्शन है कृष्णा सोबती, बी ऑप्शन है राजकमल चौधरी, सी ऑप्शन है किशोरी लाल गोस्वामी, और डी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो बताइएगा कि मरी हुई मछली किसका उपन्यास है? तो रामचंद्र शुक्ल का उपन्यास 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय। ठीक है, ये किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। किशोरी लाल गोस्वामी जो हैं इनका उपन्यास बताइएगा। तो इनका उपन्यास है गुलबहार। कौन सा है? गुलबहार। और जो राजकमल चौधरी हैं इनका उपन्यास है आपका मछली मरी हुई। ठीक है, तो सातवें प्रश्न का आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मछली मरी हुई है वो उपन्यास के रचनाकार कौन है आपके? तो राजकमल चौधरी हैं। और जो आपके कृष्णा सोबती हैं इनके उपन्यास का नाम बताइए। तो इनके उपन्यास का नाम है यारों के यार। यारों के यार, ये किसके हैं? तो कृष्णा सोबती का है। ठीक है, सभी लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो सातवें प्रश्न का आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, आठवां प्रश्न कि रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है? ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वीडियो एग्जाम का पूछा हुआ। ए ऑप्शन है हरिकृष्ण प्रेमी, बी ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, सी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और डी ऑप्शन है मोहन राकेश। तो बताइएगा रक्षाबंधन नाटक जो है इसके रचयिता कौन है? तो देखिए जो मोहन राकेश हैं इनके बताइएगा नाटक। तो इनका नाटक है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। इन्हीं का है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस, ये सारे मोहन राकेश के हैं। ठीक है, और इन्हीं का एक और है आधे अधूरे। कौन सा है? आधे अधूरे। और जो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं इनके बताइएगा। तो इनका हो जाएगा अंधेर नगरी। कौन सा हो जाएगा?
अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, कौन सा हो जाएगा, भारत दुर्दशा। ठीक है, इसके साथ में इनका कौन सा हो जाएगा, सती प्रताप, सती प्रताप। ठीक है, और जो आपके रामवृक्ष बेनीपुरी हैं इनके नाटक का, तो सीता की माँ, इनका नाटक क्या नाम है, सीता की माँ। और इनका क्या हो जाएगा, राम राज्य, क्या हो जाएगा, राम राज्य। और जो हरिकृष्ण प्रेमी हैं इनके नाटक का क्या नाम है, रक्षाबंधन। तो 8वें प्रश्न का आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है, तो हरिकृष्ण प्रेमी है। ठीक है, अगर आप लोगों को डिटेल पसंद आ रही है तो बताइएगा। और हाँ, बाकी सभी लोग बताइएगा कि कल जो है वो आप लोगों की किसकी प्रैक्टिस की जाए। ठीक है, सोमवार जो है, सोमवार को हिंदी में किस क्लास की प्रैक्टिस की जाए, मतलब किस चैप्टर की प्रैक्टिस की जाए, वो आप लोग बताइएगा। तो अनेकार्थी शब्द रख लें या मुहावरे, तो जो आप लोग बताएंगे वही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। जैसे कल मैंने पूछा था तो 2-3 लोग ही केवल कमेंट किए थे कि रचना एवं रचनाकार के क्लास हो जाए, लेकिन सभी लोग अगर बताइएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा सिलेबस में जो टॉपिक हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग बता दीजिएगा। और अंत में जितने भी प्रश्न आप लोगों के सही हो रहे हैं, वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद में बताइएगा कि कितने प्रश्न आप लोगों के सही हुए हैं। और अगर आप लोगों को एक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक रिव्यू दीजिएगा कि आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं या नहीं पसंद आ रही हैं, या क्या सुधार करना है। तो वीडियो जब ख़त्म हो जाए, तो वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद में आज जो है सभी लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं, सभी लोग रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सूखी डाली किसकी रचना है। ए ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, सी ऑप्शन है भुवनेश्वर प्रसाद, और डी ऑप्शन है आपका उपेंद्र नाथ अश्क। तो बताइएगा जो सूखी डाली है यह किसकी रचना है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना बताइएगा। तो जयशंकर प्रसाद की एक घूंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक घूंट हो जाएगी, स्कंदगुप्त हो जाएगी, और बहुत सारी रचनाएं हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैंने कल बहुत सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की आपको बताई थी। अच्छा, राम कुमार वर्मा की कोई याद हो आप लोग बताइएगा। तो एक तो हो जाएगी बादल की मृत्यु, क्या हो जाएगी, बादल की मृत्यु। और जो आपके भुवनेश्वर प्रसाद हैं इनकी रचना कौन सी हो जाएगी, कारवां, कौन सी हो जाएगी, कारवां। और जो सूखी डाली है वो किसकी रचना हो जाएगी, आपकी उपेंद्र नाथ अश्क की रचना हो जाएगी। तो 9वें प्रश्न का आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि सूखी डाली जो है वो उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है। अगला प्रश्न है आपका 10वां कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं। ए ऑप्शन नर्मदा प्रसाद मिश्र, बी ऑप्शन है हीरानंद बादशायन अज्ञेय, सी ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और डी ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी। तो बताइएगा आनंद कादम्बिनी पत्रिका जो है इसके संपादक कौन हैं। तो देखिएगा जो नर्मदा प्रसाद मिश्र हैं ये श्री शारदा पत्रिका के, कौन सी है, श्री शारदा पत्रिका जो है इसके संपादक कौन हैं, तो आपके नर्मदा प्रसाद मिश्र हैं। और जो हीरानंद बादशायन अज्ञेय हैं ये प्रतीक पत्रिका के संपादक हैं, किसके, प्रतीक पत्रिका के संपादक हैं। और जो आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं ये आपके आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं। तो 10वें प्रश्न का सी आंसर आपका सही हो जाएगा। और माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं वो आपके करमवीर पत्रिका के, किसके, जो करमवीर पत्रिका है उसके संपादक कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो 10वें प्रश्न का आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा कि आज पत्रिका के संपादक कौन है। ठीक है, आज पत्रिका के संपादक कौन है, विशाल भारत के कौन है, विशाल भारत के कौन है। तो देखिएगा जो आज पत्रिका है इसके संपादक हैं शिव प्रसाद गुप्त, कौन है, शिव प्रसाद गुप्त हैं। ठीक है, और जो विशाल भारत है तो विशाल भारत पत्रिका के संपादक है बनारसी दास चतुर्वेदी, कौन है, बनारसी दास चतुर्वेदी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है, हंस पत्रिका के, तो कौन हो जाएंगे, मुंशी प्रेमचंद, कौन हो जाएंगे, मुंशी प्रेमचंद्र। अच्छा, आप लोग बताइएगा कवि बचन सुधा, कौन सी, कवि बचन सुधा, इसके कौन है, तो इसके हो जाएंगे भारतेंदु जी।
ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। और इंदु पत्रिका के संपादक कौन है? तो इंदु पत्रिका के संपादक हैं अंबिका प्रसाद गुप्त। कौन हो जाएंगे? अंबिका प्रसाद गुप्त, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए पत्रिकाएं थी जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। या आपसे एक और पूछ ले, हिंदी नवजीवन, कौन सी? हिंदी नवजीवन। तो इसके सब पत्रिका के संपादक कौन है? तो गांधी जी आपके, ठीक है। तो 10वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राहुल सांकृत्यायन की रचना नहीं है। बोलगा से गंगा, सिंह सेनापति, किन्नर देश में, लाल कनेर। तो बताइएगा कि राहुल सांकृत्यायन की रचना नहीं है। तो देखिए, एक इनकी और रचना है जय योधेय, ये भी किसकी है? राहुल की है, ठीक है। इन्हीं की है सप्त सिंधु, कौन सी है? सप्त सिंधु। और इनकी बोलगा से गंगा, सिंह सेनापति और किन्नर देश में। लाल कनेर इनकी रचना नहीं है, ठीक है। तो लाल कनेर किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? लाल कनेर है, ठीक है। अच्छा, इन्हीं हजारी प्रसाद द्विवेदी की और कोई रचना है? तो एक इनकी रचना है मेरा बचपन, कौन सी है? मेरा बचपन। एक है इनकी सूरदास, और एक इनकी है अशोक के फूल, अशोक के फूल। कुटज है इन्हीं की रचना। कल मैंने इनकी कई सारी रचनाएं बताई थी, ठीक है। तो आपका 11वें प्रश्न का डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 12वां कि बूंद और समुद्र किसकी रचना है? ए ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अश्क, बी ऑप्शन है अमृतलाल नागर, सी ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, डी ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार। तो बताइएगा बूंद और समुद्र किसकी रचना है? तो देखिएगा, उपेंद्र नाथ अश्क जो हैं इनकी रचना है गिरती दीवारें। कौन सी है? गिरती दीवारें, ठीक है। और जो आपके अमृतलाल नागर हैं इनकी रचना है मानस का हंस। कौन सी है? मानस का हंस। भगवती चरण वर्मा जो हैं इनकी पुस्तक है चित्रलेखा। कौन सी है रचना इनकी? चित्रलेखा। और इनकी है भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र। और आपके जो जैनेन्द्र हैं इनकी रचना है पाजेब। कौन सी है? पाजेब। पाजेब के साथ है नीलम देश की राजकन्या, नीलम देश की राजकन्या, ठीक है। तो अब बताइएगा आपका 12वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो 12वें प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा अमृतलाल नागर की ही रचना है, कौन सी? बूंद और समुद्र। तो 12वें प्रश्न का आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 13वां कि परति परिकथा के लेखक हैं। बताइएगा कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु जो हैं इनकी रचना का क्या नाम है? मैला आंचल। क्या नाम है? मैला आंचल। और जो आपके रांगे राघव हैं इनकी रचना है तूफानों के बीच। कौन सी है? तूफानों के बीच। अमृत राय जो हैं इनकी रचना का नाम क्या है? सुबह का रंग, सुबह का रंग। और कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, ठीक है। और जो आपके धर्मवीर भारती हैं इनकी कौन सी है? गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता। अंधा युग, अंधा युग। और सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है। तो सही आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो इसका हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु जो हैं इन्हीं की रचना है परति परिकथा, ठीक है। और इन्हीं की रचना है मैला आंचल। तो 13वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि प्यासी पथराई आंखें किसकी रचना है? ए ऑप्शन है रघुवीर सिंह, बी ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, सी ऑप्शन है शिवमंगल सिंह सुमन और डी ऑप्शन नागार्जुन। तो बताइएगा प्यासी पथराई आंखें किसकी रचना है? तो जो आपके नागार्जुन हैं इनकी रचना है तुमने कहा था, तुमने कहा था, ठीक है। और जो शिवमंगल सिंह सुमन हैं इनकी रचना है मिट्टी की बारात। इनकी कौन सी थी अभी? तुमने कहा था, तुमने कहा था।
शिवमंगल सिंह सुमन की मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात। इन्हीं की एक रचना है हिल्लोल। कौन सी है? हिल्लोल। इन्हीं की एक रचना और हो जाएगी जीवन के गान, जीवन के गान। और जो आपके केदारनाथ अग्रवाल हैं, इनकी रचना है युग की गंगा, युग की गंगा। ठीक है। इन्हीं की एक और रचना है नींद के बादल, नींद के बादल। और जो आपके रघुवीर सिंह हैं, इनकी रचना है शेष स्मृतियाँ। कौन सी है? शेष स्मृतियाँ। और इन्हीं की एक रचना है सप्तद्वीप। कौन सी है? सप्तद्वीप। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है। तो प्यासी पथराई आंखें इस नागार्जुन की रचना है। 14वें प्रश्न का आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके लिए 15वां कि सुमित्रानंदन पंत की कृति नहीं है। तो बताइएगा कौन सी इसमें सुमित्रानंदन पंत की कृति नहीं है। तो देखो ग्रंथि भी है, पल्लव भी है, और कौन सी है? बीड़ा है। कौन सी है? बीड़ा है, गुंजन है, और कौन सी है? लोकायतन है। ठीक है, ये भी है। राम की शक्ति पूजा ये नहीं है, ये किसकी है? तो ये आपकी निराला जी की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कौन सी है? राम की शक्ति पूजा। और निराला जी की और कौन सी है? परिमल है, गीतिका है, गीतिका है, नए पत्ते है। ठीक है, कौन सी है? नए पत्ते है। ठीक है, तो 15वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यशपाल की रचना नहीं है। ए ऑप्शन है झूठा सच, बी ऑप्शन है आज के अतीत, सी ऑप्शन है दिव्या, और डी ऑप्शन है देशद्रोही। तो बताइएगा कि यशपाल की रचना नहीं है। तो देखिएगा जो आज के अतीत है ये किसकी रचना है? तो ये अखिलेश की रचना है। किसकी? अखिलेश की रचना है। और अखिलेश की ही एक और रचना है जिनकी इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था, तद्भव। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? तो तद्भव पत्रिका के संपादक जो हैं वो अखिलेश हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? यशपाल की रचना कौन सी नहीं है? आज के अतीत। ठीक है, झूठा सच, दिव्या, देशद्रोही और दादा कामरेड। ठीक है, ये किसकी रचनाएं हैं आपकी? तो ये सारी रचनाएं जो हैं वो यशपाल की हैं। ठीक है, अभी तक जो लोग वीडियो लाइक नहीं किए हैं सभी से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप सभी लोग जो हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रभात फेरी के रचनाकार हैं। ए ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, बी ऑप्शन है आपका हरिवंश राय बच्चन, सी ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, और डी ऑप्शन है शिवमंगल सिंह सुमन। तो बताइएगा कि इसमें से प्रभात फेरी के रचनाकार कौन हैं। तो देखिएगा हरिवंश राय बच्चन किसके हैं? निशा निमंत्रण। किसके हैं? निशा निमंत्रण। और बाकी जो आप लोगों को पता हो वो बता दीजिएगा। केदारनाथ अग्रवाल, नींद के बादल। कौन सी हो जाएगी? नींद के बादल। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इनकी बताई थी। इनकी एक और लिख लीजिएगा, पंख और पतवार। कौन सी हो जाएगी? पंख और पतवार। और जो आपके शिवमंगल सिंह सुमन हैं इनकी रचना हो जाएगी आपकी जीवन के गान, जीवन के गान। और जो प्रभात फेरी है वो आपकी नरेंद्र शर्मा की रचना है। किसकी? नरेंद्र शर्मा की रचना है। तो आपका 17वें प्रश्न का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि हरिशंकर परसाई की रचना है। ए ऑप्शन है आस्था और सौंदर्य, बी ऑप्शन है कला का जोखिम, सी ऑप्शन है अपनी अपनी बीमारी, और डी ऑप्शन है रेती के फूल। तो बताइएगा 18वें प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो रेती के फूल जो है वो किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। अगर इनकी कोई और रचनाएं भी पता हो तो बताइएगा। रामधारी सिंह दिनकर। जो आस्था और सौंदर्य किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की है। किसकी है? रामविलास शर्मा की रचना है। और जो कला का जोखिम जो है वो निर्मल वर्मा की रचना है। किसकी रचना है? निर्मल वर्मा की रचना है। लेकिन जो आपकी अपनी अपनी बारी जो है
वो किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की रचना है। किसकी है? हरिशंकर परसाई की रचना है। तो 18वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कल का टॉपिक आप सभी लोग ज़रूर बता दीजिएगा कि कल कौन से टॉपिक की प्रैक्टिस की जाए, ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि निम्न में से द्विवेदी युग का सही कालक्रम है। तो बताइएगा द्विवेदी युग का सही कालक्रम क्या हो जाएगा? 19वें प्रश्न का सही आंसर आपका क्या होगा? तो देखिएगा 1885 से 1900 तक कौन सा है? भारतेंदु युग है। कौन सा है? भारतेंदु युग है। और 1900 से 1920 तक क्या है? द्विवेदी युग है। और द्विवेदी युग किसके नाम पर है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के। किसके? महावीर प्रसाद द्विवेदी के, ठीक है। 1920 से 1936 तक क्या है? तो छायावाद युग है। छायावादी कभी बताइएगा, छायावाद के 4 स्तंभ बता दीजिएगा, ठीक है। और जो 1936 से 1943 तक है, इसमें क्या है? प्रगतिवाद युग है। कौन सा है? प्रगतिवाद युग है, ठीक है। तो 19वें प्रश्न का आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, बताइएगा कौन है? तो देखिएगा प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक हैं? हंस। महात्मा गांधी नवजीवन, मतलब हिंदी नवजीवन, ठीक है, ऐसे पूरा नाम है इसका, हिंदी नवजीवन। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। 20वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा आपका। और जो अंबिका प्रसाद गुप्त हैं, ये किसके हैं? तो ये इंदु पत्रिका के संपादक हैं। किसके? इंदु पत्रिका के संपादक हैं। तो 20वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। आप लोग जितने भी आपके मित्र हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, उनमें शेयर करिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम वगैरह हर जगह शेयर करिएगा। और अगर आप सभी लोग जो हैं, आज बताइएगा कि आप सभी के कितने प्रश्न सही हुए। जैसे ही वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद जो कमेंट बॉक्स होता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, लाइव चैट में मत बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए हैं। और जो लोग भी अभी तक वीडियो नहीं लाइक किए हैं, वो सभी वीडियो लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग टॉपिक भी बता दीजिएगा कि कल कौन से टॉपिक की हिंदी में प्रैक्टिस की जाए। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।